हाय बच्चों। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा था और हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे। 3 रूल्स देखे थे एक्चुअली। और सबसे पहला जो था उसमें था आपका कि अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा क्या देगा, वो ज़ीरो देगा, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डैश ज़ीरो हो जाएगा। किसका, एक कांस्टेंट का वाई डैश हमेशा ज़ीरो होगा। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था पावर रूल। यानी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम पावर रूल का इस्तेमाल करके करते हैं। और वो क्या आता है कि जो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आगे आ जाता है और फिर आप कोफिशिएंट में एक माइनस कर दो, ठीक है। तो जो बच जाता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस वन, दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पे पावर n। थर्ड जो था वो था कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल, कि अगर किसी फंक्शन को हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कांस्टेंट जो है एक्चुअली डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पे देखो वही हुआ है कि कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया है ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे। तो ये 3 रूल्स हमने देखे थे और बाकी इसमें 6 रूल्स बच गए हैं। तो उन 6 रूल्स को देखते हैं। तो जो 4th नंबर का रूल आपका होगा वो रूल है रूल नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का, कॉसेक का, ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके, राइट। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, cos x। अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी कि cos x हो जाएगा। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू cos x है, देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। सी, अगर y इज इक्वल टू tan x है, देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ये सब चीजें आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करते करते ही याद होगा। आप इसको सोचेंगे बैठ के नोटबुक को खोल करके हम याद करें तो ऐसे जैसे याद नहीं होगा। तो इसमें आपको प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। फोर्थ, अगर y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, फोर्थ नहीं 5, यानी कि e, अगर y इज इक्वल टू सेक एक्स है, देन y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट f, यानी कि अगर y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स है, देन इसका y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने 6 फॉर्मूले की बात करी कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अगर y इज इक्वल टू cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन sin x है। इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन अगर आप मैथ्स में पढ़ोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम, तो उसका इस्तेमाल करके जब आप डिफरेंशिएशन बाकी मैथ्स में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा,
बट अभी हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको एज इट इज याद करना है। अगर y इज इक्वल टू tan x है तो इसका sec स्क्वायर एक्स, cot x है तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x है तो sec x इंटू tan x, एंड अगर cosec x है तो माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और अगर ये याद होंगे तो आगे के फॉर्मूले आसान हो जाते हैं, मतलब आगे के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए अपने आप आसान हो जाते हैं। ठीक है, 2 और लर्न करने वाला है, उसके बाद तो फिर सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि रूल नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ logarithmic and exponential function। exponential functions, मतलब log और exponential function। ठीक है, log का मतलब इसको दो पार्ट में कर लेते हैं कि अगर a में लेट्स से y इज इक्वल टू ln x है, y इज इक्वल टू ln x है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है, इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा क्लियरली ताकि आपको, ln x का डिफरेंशिएशन गड़बड़ हो गया, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, क्या होता है 1/x, ये आपको याद रखना है। बी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी कांस्टेंट, जैसे देखो y इज इक्वल टू 2 पे पावर x, एक कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नॉर्मली आपको e पे पावर x इन जनरल दिखता है, तो e पे पावर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन, मतलब एक स्पेशल टाइप मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल है, जिसमें एक स्पेशल नंबर है। कौन सा एक्सपोनेंशियल नंबर? इरेशनल नंबर। तो इस 2 को हटा के मैं एक जनरल कांस्टेंट रख देता हूं a, और इस पे पावर x लगा देता हूं। तो अगर ऐसा है तो इसका y डैश यानी कि डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा, वो पहले तो क्या करोगे, जो ये फंक्शन है एज इट इज इसको रख दोगे a पे पावर x इंटू ln a। अब जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे ln समझने में दिक्कत आ रहा होगा, तो मैं बता दूं कि log में बेसिकली दो तरह के बेस यूज किए जाते हैं। बेस मतलब जो यहाँ पे होता है, जनरली अगर log लिखा है तो इसका बेस 10 माना जाता है, और जो यहाँ पे होता है जैसे मान लो कुछ भी ax प्लस b दे दिया तो ये आर्गुमेंट कहलाता है। अगर ये log लिखा है तो ऑटोमेटिकली ये बेस 10 माना जाता है, और अगर ln लिखा है तो ऑटोमेटिकली इसका बेस e माना जाता है। ठीक है, आखिरी में मैं आपको log के छोटे से कॉन्सेप्ट बता भी दूंगा। ओके, तो फिलहाल के लिए तो आप इससे काम चलाएं। तो ये हो गया कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि अगर y इज इक्वल टू ई पे पावर x हो गया, y इज इक्वल टू ई पे पावर x अगर हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी? y डैश ई पे पावर x, तो एज इट इज लाके रख दिया आपने ln e। और अगर log का बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर log का बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो ln e तो 1 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा ये हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू ई पे पावर x, कि अगर y इज इक्वल टू ई पे पावर x है तो इसका y डैश भी एज इट इज होगा ई पे पावर x ही। तो ये इसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, याद रखेंगे। डन। तो यहां तक तो आपको याद रखना है जितनी भी बातें मैंने बताई आपको, कि एक बार फिर से इसको देखो, फटाफट देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल देखे। सबसे पहला हमने देखा था कि भैया कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है, और उसके बाद फिर हमने देखा पावर रूल देखा। पावर रूल में देखा कि पावर अगर n है तो वो n एक्चुअली क्या है, आगे आ जाता है और पावर एक डिक्रीज हो जाता है, यानी कि n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। डन।
नेक्स्ट रूल था कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल, कि अगर आप किसी भी फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कांस्टेंट एक्चुअली डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ। एंड फोर्थ था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, डेरिवेटिव देखा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, सॉरी टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रूल नंबर 5 क्या था? रूल नंबर 5 में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में यानी कि अगर ln x दे रखा है तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है 1/x, और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a पे पावर x तो उसका a पे पावर x तो एज इट इज रहेगा इनटू ln a। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। इसके बाद 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और आते हैं जो कि हमें याद रखना है। अब देखो मैंने 9 रूल बताए थे, उसमें से 2 रूल तो मैंने एक साथ ही यहाँ पे बता दिए, तो एक्चुअली में ये छठा रूल था ये। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था 5, तो अब आ जाएगा 6, रूल नंबर 6 सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल। सम एंड डिफरेंस रूल कहाँ पे लगेगा, पहले इसको एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन e पे पावर x दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन sin x दे रखा है, कि अगर ये दो फंक्शन का समेशन है और ये मिल करके एक नया फंक्शन बना रहा है f इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू e पे पावर x प्लस sin x। अब आप ध्यान से देखो, ये एक अलग तरीके का फंक्शन है, ये एक अलग तरीके का फंक्शन है। अब हमें y डैश निकालना है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। तो इस तरह का जब हमारे पास कॉम्बिनेशन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, वो हमें देगा ये वाला रूल है ना, सम एंड डिफरेंस रूल। बहुत ही ईजी है, इसमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते चलो। बस नंबर आपको लग रहा है ज्यादा नंबर्स है, बट याद आपको यहीं पे सब हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते चलना। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू, दो फंक्शन है, एक f ऑफ x और एक दूसरा g ऑफ x। देखो f और g जो है बस नाम है फंक्शन का, ऐसा मत घबराना कि f और g क्या है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं कि जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका नाम दे दिया f ऑफ x, एक दूसरा है sin x, इसका नाम दे दिया g ऑफ x। इसको आप ऐसे समझो कि आप दो भाई हो, ठीक है, एक का नाम है मान लो राम, दूसरे का नाम श्याम। दोनों का नाम राम नहीं हो सकता या दोनों का नाम श्याम नहीं हो सकता, दोनों के अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। वैसे ही यहाँ पे दो फंक्शन है तो दोनों के अलग अलग नाम हमें देने पड़ेंगे, राइट। तो हमने क्या करा, एक को f ऑफ x बोल दिया, दूसरे को g ऑफ x बोल दिया, राइट। और इस प्लस के जगह यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे y डैश निकालना है, यानी कि dy dx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो एक्चुअली में क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, दोनों को सेपरेट करके फिर हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके वापस ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी वहां पे साइन बीच में है। यानी कि y डैश इट इज इक्वल टू dy dx ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस dy dx ऑफ g ऑफ x। मतलब उसको सेपरेट करके उसको डिफरेंशिएट कर दो। दिस इज सिंपली सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है, तो सम एंड डिफरेंस रूल बहुत ईजी है, इसका एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो और आसान लगेगा चीजें। देख लेते हैं यहीं पे इसका एग्जांपल भी। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो कि y इज इक्वल टू, जो अभी हमने लिया था, चलो sin x प्लस cos x, ये दे रखा है आपको एक फंक्शन, और आपको निकालना है y डैश, फाइंड y डैश। तो y डैश क्या हो जाएगा, d ऑफ sin x अपॉन dx प्लस d ऑफ cos x अपॉन dx, है ना। तो sin x का अभी अभी हमने देखा था, sin x का क्या है, cos x है जी, sin x का क्या है, cos x, और cos का माइनस साइन। तो इसको ला करके यहाँ पे पुट कर दो, इसको ला करके पुट करेंगे तो साइन का हो गया cos और cos का माइनस साइन, यानी कि y डैश आ गया cos x माइनस साइन x। ठीक है, किसी को अगर ऐसे समझने में दिक्कत आ रहा है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जो पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन था
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था वो हो गया आपका कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। डन। तो इस तरीके से सम एंड डिफरेंस रूल काम करता है। आप बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ लेकर के कर सकते हो सम एंड डिफरेंस रूल। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 6 था ये। रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7, ठीक है। 7 में हम बात करेंगे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, जिसको हम या तो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या फिर इसी का नाम देते हैं यूवी रूल। इसी का नाम क्या देते हैं? यूवी रूल। एग्जाम्पल समझो कि मान लो y इज इक्वल टू दे रखा है e पे पावर x इंटू साइन एक्स, या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या ln x इंटू ई पे पावर x। ऐसा कुछ भी दे रखा है, कोई भी ऐसा फंक्शन दे रखा है आपके पास, और इस तरह के फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास है प्रोडक्ट रूल है। तो उस प्रोडक्ट रूल को एक बार देखा जाए कि प्रोडक्ट रूल क्या कह रहा है। ठीक है, देखो प्रोडक्ट रूल। अब यहां पे मैंने इसको यूबी रूल भी बोला है। लेट्स से कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। बट एक बार ध्यान रहे कि जो f और g है ये दोनों फंक्शन सेमी वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि देखो साइन x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साइन x यहाँ पे जो f है, मैंने बोल दिया कि f ऑफ x जो है यहाँ पे साइन x, और जो g ऑफ x है वो मान लो cos x है। तो दोनों में आप देखोगे कि जो वेरिएबल है वो सेम है। अगर वेरिएबल अलग अलग होगा तो फिर ये रूल नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि एक में t है वेरिएबल, दूसरे में x है और फिर दोनों में यूवी रूल लगा दिया, तो आप ये दोनों में यूवी रूल ऐसे नहीं लगा सकते हो। यूवी रूल आप तभी लगाओगे जब u एंड v, यहां ध्यान रहे हमने इसको क्या बोल दिया, इसको u बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, इसको v बोल दिया। यहां पे ध्यान रहे बोथ u and v must be the function of same variable, function of same, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपको दे रखा है, यानी कि y क्या हो गया, y हो गया आपका u इंटू वी। तो y डैश होता है जो बच्चा, वो ध्यान से सुनना, आप एक को कांस्टेंट मान लो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मान लो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। यानी कि मैंने पहले को कांस्टेंट माना, v को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फिर दूसरे को कांस्टेंट माना, फिर u को डिफरेंशिएट कर दिया। समझे क्या बात को? सो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट रूल। अभी एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा ताकि और आसानी से आपको ये समझ में आ जाए, राइट? एग्जाम्पल, समझने के लिए कोई भी ले लेता हूं फंक्शन, y इज इक्वल टू ई पे पावर x इंटू साइन एक्स ही ले लेता हूं। ठीक है, ऐसा ही ले लेता हूं। तो y डैश क्या आ जाएगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, या पहले वाले को कांस्टेंट माने दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूं उसी तरीके से, ई पे पावर x इंटू डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन। अब हमें पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन तो ई पे पावर x ही होता है। सो दिस इज y डैश।
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे यही करा कि पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट माना, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट माना और फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट किया। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल सेज, हाँ या नहीं? प्रोडक्ट रूल यही कहता है। और भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। सिंपली कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट लोगे और उसके बाद फिर आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। रूल नंबर विच वन? रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो होगा वो हो जाएगा आपका कोशेंट रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? कोशेंट रूल बोलते हैं। या इसी का एक और नाम है U अपॉन V रूल। इसका मतलब कि जब दो फंक्शन डिवीजन में रहेंगे तब उसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, कि जब दो फंक्शन डिवीजन में रहेगा तो हम यहाँ पे किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बोला हुआ, राइट? देखो ध्यान से सुनना, अभी कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताया था वो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि दोनों u और v जो है वो सेम वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। अगर वेरिएबल बदल जाएगा तो फिर हम ये रूल नहीं लगा पाएंगे, राइट? जो u v रूल या u अपन v रूल है, यानी कि जो कोशेंट रूल है, उस इन दोनों को हम तभी लगा पाएंगे जब दोनों u एंड v सेम वेरिएबल का फंक्शन हो। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये एक एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? कोसेंट रूल लगा सकते हैं। तो u बाई वी जब दे रखा है y इज इक्वल टू, या ऐसे बोल दो इसको, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और f ऑफ x को u बोल दिया और g ऑफ x को v बोल दिया, देन y डैश इट इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके डायरेक्टली लिख दो। फिर आ जाओ न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर में था उसको लिख दीजिए, एंड देन जो न्यूमरेटर में था उसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं थोड़ा इसको छोटा बना देता हूं, ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, v स्क्वायर u, नॉट u, v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, हमने यहां पे करा कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में तो जो फंक्शन था उसी का स्क्वायर कर दिया, फिर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर पे था उसको लिख दिया और फिर न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस साइन दिया, फिर जो न्यूमरेटर में था उसको लिखा और जो डिनोमिनेटर में था उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैं इसको लिखूं एफ जी के टर्म में तो और आसान लगेगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर यहां पे रख दो आप जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डैश माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स या एफ डैश एक्स का मतलब उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो दिस इज द कोशेंट रूल। अब यहां पे इस कोशेंट रूल का इस्तेमाल करके एक वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। मान लो कि y इज इक्वल टू ले लिया मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्या ले लिया? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ले लिया। ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जब लूंगा तो ये होता किसके बराबर है? ये होता है tan के बराबर। किसके बराबर? tan के बराबर होता है। और tan का डिफरेंशिएशन तो हमने देखा था, क्या देखा था कि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब साइन अपन कॉस का डिफरेंशिएशन भी सेक स्क्वायर होना चाहिए। प्रोसेस बदल जाने से एंड रिजल्ट थोड़ी बदलेगा, एंड रिजल्ट तो वही रहना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं जी कि क्या हमने जो वहां पे लिखा है क्या ये सही है। देखो ध्यान से, अभी अभी हमने कोशेंट रूल पढ़ा है। कोशेंट रूल ये कहता है कि अगर
y इज इक्वल टू समथिंग u बाई वी दे रखा है, तो पहले डिनोमिनेटर में तो आप जो v था उसको एज इट इज लिख दो स्क्वायर करके, तो cos स्क्वायर एक्स हो गया नीचे। फिर न्यूमरेटर में आते हैं, तो न्यूमरेटर में पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर वाले को लिख देते हैं, तो cos लिख दिया जी हमने, इनटू साइन का डिफरेंस यानी कि जो न्यूमरेटर में था उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का cos, माइनस फिर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में था उसको एज इट इज लिख दिया, और इनटू जो डिनोमिनेटर में था उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। आप देखोगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन लिख दिया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड अपॉन cos स्क्वायर एक्स। और अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो ये तो आइडेंटिटी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है। तो अगर मैं देखूं इसको, सॉरी वाई डैश है नॉट वाई, तो वाई डैश इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस तो सेक होता है जी, तो वाई डैश इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स आ गया। यही तो था, है ना, यही था ना। तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल लगा सकते हैं। अब एक आखिरी रूल बचता है जिसको हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है, उसको आप मास्टर रूल भी बोल दीजिए, चेन रूल भी बोल दीजिए। रूल नंबर 9, चेन रूल, डिफरेंशिएशन का आखिरी रूल है ना, चेन रूल। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो साइन एक्स अभी तक आपने देखा, लेकिन ये साइन एक्स ना दे करके आपको ऐसा दे दिया साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या करोगे, अब अभी तक तो आप ये कर रहे थे ना डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स था यहाँ पे भी एक्स था, तो आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर ले रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे एक लीनियर फंक्शन है। तो अगर ये होता कि डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन डी ए एक्स प्लस बी, तब तो आप आसानी से कर देते, तो आप कहते जी कॉस ए एक्स प्लस बी लिख दो। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो x है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इस तरह के डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक बार प्रोसेस समझा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी समझा दूंगा। प्रोसेस एक बार के लिए समझ जाइए, और आप जब यूज करेंगे इसको सवालों के अंदर तो आप शॉर्टकट ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, जैसे समथिंग अभी जो बोला था कि e पे पावर 4x प्लस 3 है। तो देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये f हो गया और ये g हो गया, है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल के अंदर लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं जी। अब देखो हमें निकालना है y डैश, क्या निकालना है, y डैश क्या है, d f ऑफ g ऑफ x अपॉन डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ g ऑफ x अपॉन डी जी ऑफ x इनटू, चूंकि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी जी ऑफ x बना लिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डी जी ऑफ x और जो बचा हुआ dx था उसको नीचे लिख दिया। देखो बैलेंस करके वही चीज बन गया वापस, अगर आप देखोगे तो ये बैलेंस करके वही चीज बन गया, है ना। अब देखो ध्यान से, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि साइन एक्स प्लस बी है, तो नीचे भी आ जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस ई, तो उसका डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम बेसिकली चेन रूल लगाते हैं। मैं आपको चेन रूल यहाँ पे लगा के दिखा देता हूं, ज्यादा आसान होगा, इजी। जैसे y इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 ही ले लेते हैं, कुछ ऐसा इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, y डैश निकालना है। तो y डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d ऑफ साइन 4x प्लस 3 अपॉन dx। अब देखो ध्यान से भैया, यहाँ पे ना, यहाँ पे 4x प्लस 3 और यहाँ पे x है, तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, d ऑफ
साइन 4x प्लस 3 अपॉन डी 4x प्लस 3 इंटू डी 4x प्लस 3 अपॉन डी एक्स। अब काम आसानी से हो सकता है। अब आप देखो ध्यान से कि आप चाहो तो इसको कुछ भी मान लो, टी मान लो, तो ये भी टी हो जाएगा, तो डी साइन टी अपॉन डी टी यानी कि कॉस टी, और टी की जगह 4x प्लस 3 मान लिया आपने। इसको सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से क्या आ जाएगा, y डैश इट इज इक्वल टू यहां पे साइन का कॉस 4x प्लस 3 इंटू, अब देखो जो ये 4x प्लस 3 है, ये जो यहां पे 4x प्लस 3 है, ये वाला 4x प्लस 3, यहां पे देखो तीन रूल एक साथ लगेगा। एक तो देखो 4x के साथ लग जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लायर वाला रूल, फिर लगेगा सम और डिफरेंस रूल, और फिर लगेगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी ऑफ 4x अपॉन डी एक्स प्लस डी ऑफ 3 अपॉन डी एक्स। मैं सिर्फ समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आप जब सवाल करोगे तो ये सिंगल स्टेप में सारा काम हो जाएगा और आप इसके लिए परेशान मत होना। अभी मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। सो वाई डैश इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस 3 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा प्लस 0, यानी कि ये 4 को आगे कर दो। सो वाई डैश इट इज इक्वल टू 4 कॉस 4x प्लस 3। सो इस तरीके से आप चेन रूल लगा सकते हैं। अब मैं आपका इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो शॉर्टकट कि अगर यही काम मुझे करना होता, हमारे पास क्या था, साइन 4x प्लस 3 था, यही था ना फंक्शन, हमारे पास ये था। अब मैं आपकी छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप इसको प्राइमरी फंक्शन बोल दो, प्राइमरी फंक्शन, और इसको सेकेंडरी फंक्शन बोल दो। जितने फंक्शन बनते जाएंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन, उतने फंक्शन आप बोलते जाओगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेंट, ऐसे बोलते जाओगे नाम अलग अलग। ठीक है, अब ध्यान से समझो, मुझे अगर वाई डैश निकालना है तो क्या करोगे, पहले प्राइमरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। पहले किसको करो, प्राइमरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो साइन का कॉस, और फिर जो यहां पे है ना, ये जो ब्रैकेट में है, इसको एज इट इज लिख दो, इनटू करो, फिर सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो सेकेंडरी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। तो सिंपली क्या बन गया, ये 4 cos 4x प्लस 3। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स से y इज इक्वल टू ई पे पावर 5x प्लस 4, ऐसा दे दिया। और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो प्राइमरी फंक्शन तो देखो क्या है, प्राइमरी फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल है और सेकेंडरी फंक्शन आपका लीनियर है ना। तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश में प्राइमरी तो एज इट इज ई पे पावर x रह जाएगा, यानी कि ई पे पावर 5x प्लस 4 इंटू सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 5x प्लस 4, सॉरी 5 इंटू ई पे पावर 5x प्लस 4। एक और कर लेते हैं, हालांकि वैसा आएगा नहीं बट फिर भी कर लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू कॉस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं ये। तो y डैश के प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन कॉस है, जो हमारा प्राइमरी फंक्शन है वो कॉस है, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और जो ब्रैकेट में था उसको एज इट इज लिख दोगे, इनटू जो सेकेंडरी फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट कर दो, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 सिंपली। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन रूल लगाते हैं, और चेन रूल में अक्सर आपको ये साइन कॉस वाला फंक्शन जो लीनियर ये है ना,
जो इसके आर्गुमेंट में लीनियर है, इस तरह के फंक्शंस आपको देखते हैं कहाँ पे, एसएचएम में दिखेंगे। इस तरह के भी फंक्शंस आपको देख सकते हैं, कई जगह दिखेगा, एसएचएम में दिख सकता है आपको, आपको बाद में मॉडर्न फिजिक्स में कई जगह दिख सकता है। तो ऐसे फंक्शंस दिखते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर लिया। हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अगले क्लास में उसको देखते हैं। तब तक के लिए आप इसको पूरा एक बार रिवाइज कीजिए और इस पे जो भी मैंने सवाल बताए उन सवाल को एक बार खुद से दोबारा कीजिएगा और अगले क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।